ओके, वीडियो बंद हो गई थी तो हम लोग ट्रांसमिरल प्रेशर डिस्कस कर रहे थे, सही है। मैंने तुम लोग को डिफरेंस का बताया था। अब मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बात बताई हुई कि हमेशा जो हवा होती है ना, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पे प्रेशर कम है, प्रेशर हमेशा हायर से लोअर स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ट्रांसम्यूरल प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा जो लंग है हायर टू लोअर स्टेट में जाने की वजह से एक्सपैंड करता है। इन एनी केस अगर हमारे पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कहाँ होता है, न्यूमोथोरिक्स में। यहाँ पे पिंच लग गया है, कोई भी हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो कांटेक्ट हो गया, पूरा का पूरा एयर अंदर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो हमारा लंग इंस्टेंटली क्या करेगा, कोलैप्स करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है। अब क्या करेगा, अब ये वाली हवा अंदर जाने की कोशिश कर रही है, तो प्रेशर जनरेट करेगी ऑन टू द लंग, और ये लंग कोलैप्स करना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ दी ओनली, जो पीछे बात की हुई थी ना कि ट्रांसम्यूरल प्रेशर इज़ द प्रेशर जो कि हमारे लंग को अगेंस्ट ऑल दीज रिकॉइल फोर्सेज और पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेज एक्सपेंडेड स्टेट में रखता है। क्योंकि हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, हमारा लंग पूरा कोलैप्स तो ना करा, हमारा लंग नॉर्मली रह रहा है, बस इतना चेंज हो रहा है। क्यों ये पूरा क्यों कोलैप्स नहीं करा? क्योंकि ट्रांसम्यूरल प्रेशर क्या है, जो दरम्यान में डिफरेंस ग्रेडियंट है, फैंसी सा नाम फॉर डिफरेंस ग्रेडियंट, ट्रांसम्यूरल प्रेशर ने हमारे लंग को एक्सपैंड करके रखा हुआ है। दैट इज़ इट। ये ट्रांसम्यूरल प्रेशर की सारी बात होगी। और यही नीचे बात कर दी कि अगर हम लोगों ने इंट्रा प्लूरल प्रेशर में कोई कमी पेशी कर दिया, इसको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव करा दिया, तो हमारा पूरा लंग कोलैप्स हो जाएगा, जिसको हम लोग पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ओके जी, ये पूरी बात होगी। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ भी मोंगी मोंगी सी है। इसमें कंप्लायंस है, इसके अंदर हमारे पास इलास्टिसिटी है, इसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो है, और आगे क्या है, सरफेस टेंशन। ये मैं जल्दी जल्दी गुजारूंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी सारा पढ़ा हुआ है। बस कंप्लायंस है, कंप्लायंस में आगे COPD, और तुम लोग जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ पढ़ेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले वही बात करेंगे कंप्लायंस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तब बच्चों का दिमाग घूम जाता है क्योंकि उनको याद ही नहीं होता कंप्लायंस है क्या। तो आसान से ज़ुबान में पूरा टॉपिक समझा रही हूँ। हमारे पास मेडिकल टर्म में कंप्लायंस इज़ चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम। अब ये क्या बुला है, इसमें क्या है, इमेजिन कि एक रबर बैंड है, ठीक है। रबर बैंड लेकर आती हूँ बल्कि मैं, ओके, डिडंट गेट द रबर बैंड बट आई गॉट द पोनी, ठीक है। अब क्या सीन है कि हमारे पास ये स्क्रंची है, इसको हम इमेजिन करेंगे ये लंग है, ठीक है जी। कंप्लायंस क्या है, एक लंग टिश्यू की एबिलिटी टू डिस्टेंड, ठीक है, अगेंस्ट ऑल दोज रिकॉइल फोर्सेस। तो मैं ऑलरेडी बताया रबर बैंड क्या होता है, कि इसके अंदर ये इलास्टिक फाइबर्स हैं। इसमें क्या है कि ऑल द टाइम जब आपने इतना इतना हमारा लंग ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, ठीक है, ऑल द टाइम इसके अंदर ये फोर्स है कि कॉन्स्टेंटली अगर मैं छोड़ूंगी ना, तो ये वापस रिकॉइल करना चाहता है। दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रेशर जिसके अगेंस्ट आपको काम करके फोर्स जनरेट करके बाहर को अपना लंग निकाल के ब्रीथ करना पड़ेगा। तो वो एबिलिटी इस लंग टिश्यू की टू डिस्टेंड अगेंस्ट ऑल दोज रिकॉइल फोर्सेज इज कॉल्ड एज कंप्लायंस। इतनी सी बात है, इसको बड़ा बड़ा वो हल्ला मचाया था इसका, कि इसमें अब आसान बात में क्या बात करते हैं कि कंप्लायंस क्या होती है, कि हम क्या करेंगे, हल्के से प्रेशर, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, इट इज़ चेंज इन वॉल्यूम ओवर चेंज इन प्रेशर, ठीक है, टाइम से देख लिया। ओके, दिस इज़ कि हल्का सा प्रेशर चेंज करने से ज़्यादा सारा वॉल्यूम चेंज हो गया, कि हमारा लंग टिश्यू इतना अच्छा था, इतना इसके अगेंस्ट इतनी ईजीली ये इस तरह एक्सपैंड हो जाता है कि हमने हल्का से डायफ्राम को नीचे फ्लैट किया, इंट्राप्लूरल प्रेशर चेंज हुआ, जिसकी वजह से हमारे लंग्स बड़े खूबसूरती से पूरा जैसे एक्सटेंड करके हम लोगों ने इंस्पायर कर लिया, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकंड क्या चीज़ हुई, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लंग बहुत कंप्लायंस है, क्योंकि वो ऑल दीज फोर्सेस के अगेंस्ट हल्के से प्रेशर चेंज पे अच्छा खासा जो है वो वॉल्यूम में चेंज कर रहा है। अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर इनिशिएट्स अ लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, मीन्स योर लंग हैज़ गुड कंप्लायंस। पहली चीज़ होगी। अब दूसरा, इमेजिन करो कि तुम लोगों ने यहाँ पे एल्फी लगा दी है, डिफरेंट जगहों पे एल्फी फेंकी हुई है, तो अब मैं किसी भी ये रिकॉइल फोर्सेस हैं, इस लंग ने वापस तो आना ही आना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल दिस फोर्सेज मैं डिस्टेंड नहीं कर पा रही इस लंग टिश्यू को, तो हम क्या बोलेंगे कि आपको एक्सेसिव, मुझे यहाँ पे एल्फी चिमड़ी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो जिसकी वजह से ये लंग टिश्यू डिस्टेंड नहीं कर पा रहा। कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, बस इतनी पैथोलॉजीज होती हैं, फाइब्रोसिस होता है, पता नहीं क्या कुछ होता है, जिसकी वजह से लंग टिश्यूज जो हैं वो एक्सपैंड नहीं कर पाते। तो द एबिलिटी टू डिस्टेंड अगेंस्ट दोज रिकॉइल फोर्सेज हैज़ रिड्यूस्ड। उसको हम बोलते हैं कि ये जो है ये लंग कंप्लायंट नहीं है, क्योंकि अगर एल्फी लगी हुई है तो मुझे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा प्रेशर चेंज करना पड़ेगा टू क्रिएट अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो एक्सटेंसिव चेंज इन प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज अ स्मॉल क्रिएट अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज लेस कंप्लायंट लंग। इसकी एग्जांपल आगे हम जब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की बात करेंगे, जिसके अंदर ऑलरेडी हवा इतनी भरी हुई है, इसका रिकॉल कम हुआ हुआ है, ये यही होता है ना ऑब्स्ट्रक्टिव में, कि हवा भरी हुई होती है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट बाकी टू टू एक्सपेल द एयर आउट, वो फोर्सेस कम हो जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि COPD या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर आपका लंग
एक्सेसिव ही कंप्लाइंट है, ज़्यादा ही कंप्लाइंट हुआ है, क्योंकि अब क्या है, उसने एक्सटेंड तो करके हल्का सा प्रेशर चेंज हुआ, ज़्यादा वो हो गया, लेकिन अब ये दोबारा वापस रिकॉइल नहीं कर पा रहा। हल्का सा प्रेशर चेंज करने से ज़्यादा ही ये एक्सपैंड हो गया। दिस इज़ मोर कंप्लाइंट, लाइक एक्स्ट्रा ही कंप्लाइंट हो गया है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में ये होता है, एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग कि जो आपका लंग है बहुत ज़्यादा ही कंप्लाइंट है। जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है उसमें ऑलरेडी पता है कुछ ना कुछ हुआ है, तो अब मैं प्रेशर जनरेट करी जा रही हूँ, लेकिन मेरा लंग एक्सपैंड नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा प्रेशर जनरेट करी हूँ। इसमें हम बोलेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में जो हमारे जो लंग होता है वो लेस कंप्लाइंट होता है। दैट्स इट अबाउट कंप्लायंस। अब आगे करते हैं।